हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू देवी की एंजल 1212। तो आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी पहली मुलाकात अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ में कैसी रहने वाली है। उनका आपको लेकर के पहला इंप्रेशन क्या बनने वाला है। तो आज के पाइल सिलेक्शन के लिए आप लोगों के सामने हैं ये दो कार्ड्स, जिनमें से किसी एक कार्ड को आपने इंट्यूटिवली पिक कर लेना है। जस्ट इन केस आपकी इस वक्त इंट्यूशन नहीं वर्क कर रही है तो आप अपनी पाइल को अपने बर्थ मंथ के हिसाब से पिक कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल वन, अगर आपने अपने लिए इस कार्ड को पिक किया है तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो आप इस रीडिंग को जरूर क्लेम करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनों के साथ शेयर जरूर करें। तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि आपकी अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ में जो पहली मीटिंग है वो कैसी रहने वाली है। कहाँ मिलने वाले हो, कैसे मिलने वाले हो, किस तरह की बातें होंगी और क्या क्या चीजें रहने वाली है। आपका उस दिन एनर्जीज कैसी रहेंगी, आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज उस दिन कैसी रहेंगी, ये सारी चीजें हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी जो फ्यूचर स्पाउस के साथ में मीटिंग रहने वाली है वो काफी सडन तरीके से होगी। आपने एंटिसिपेट नहीं किया होगा, एक्सपेक्ट नहीं किया होगा उस तरह से कि मीटिंग रहने वाली है। अच्छी होगी या बुरी होगी वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये काफी सडन मुलाकात हो सकती है। हो सकता है ये जो मीटिंग है ये प्री प्लान्ड मीटिंग नहीं है। हो सकता है आपने अपने लिए इस मीटिंग को प्लान नहीं किया हो, आपके घर वालों ने आपके लिए ये जो मीटिंग है इसको फिक्स करके रखा हो, आपको इस बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। ऐसी जगह पे आप उनसे मिलोगे। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपको अचानक से घर से कॉल आया कि बेटा की कोई इमरजेंसी आ गई है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। और आप घर गए और आपने देखा ओ माय गॉड, आपके लिए कोई रिश्ता आ गया है या कोई आपको देखने के लिए आ गया है। ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है, ऐसी कोई अनएक्सपेक्टेड सी चीज हो सकती है। या फिर सपोज आपको आपके फ्रेंड्स हैं, उन्होंने आपको किसी कैफे में बुलाया है कि चलो आज शाम को चलते हैं, कॉफी पीते हैं, थोड़ा चिल करते हैं। लेकिन फिर आप जब वहां पे गए, वहां पे आपके फ्रेंड्स तो नहीं आए, पर कोई ऐसा एक लड़का या कोई ऐसी लड़की आकर के आपका इंतजार कर रही है जिसको आपके फ्रेंड्स ने ही आपके पास भेजा होगा। कि ये किसी तरह की कोई ब्लाइंड डेट वाली भी सेटिंग यहाँ पे हो सकती है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो फर्स्ट मीटिंग होगी अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ में, चाहे लड़की हो या लड़का, ये काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है और काफी फ्रूटफुल भी रहने वाली है। और कहीं ना कहीं आपको बहुत मजा भी आएगा इस चीज में। दो, आपकी मीटिंग जो होगी वो काफी अनएक्सपेक्टेड तरीकों से होगी या किसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में होगी, पर ये जो मीटिंग है ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी और आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खुशी होगी इस मीटिंग से। जब आपकी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ में मीटिंग होगी, ऐसा हो सकता है कि आपको अचानक से सडनली किसी तरह का कोई गेन हो जाए। ये गेन आपको प्रोफेशनल सेटिंग में मिल सकती है या किसी तरह की मॉनेटरी गेन भी आपको मिल सकती है, या आप चाह रहे थे कहीं का वीजा लग जाए तो आपका हो सकता है कहीं का वीजा भी लग सकता है। इस बात की भी यहाँ पे इंडिकेशन है। आप किसी प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे थे, हो सकता है आपको वो प्रमोशन मिल जाए इस पर्सन से मीट होने के बाद। ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है। हम्म, अगर प्रोफेशनल सेटअप पे ये मीटिंग है या आपके ट्रेडिशनली आपके पेरेंट्स के द्वारा अगर आपकी मीटिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ऐसी जगह पे मिल सकते हो जो कि काफी नेचर के बहुत ज्यादा करीब है। हो सकता है आप किसी ऐसे कैफे में मिल रहे हो जहाँ पे ढेर सारे पेड़ पौधे, छोटे छोटे पॉन्ड्स जिसमें छोटे छोटे तैरते हुए फिशेस, ऐसा कुछ सीनिक ब्यूटी वाला काफी एस्थेटिकली खूबसूरत कोई पार्क या कोई ऐसा कोई खूबसूरत सा गार्डन हो सकता है, या फिर कोई ऐसा कैफे हो सकता है जहां आप इस पर्सन से मिलने वाले हो। जब आप इस पर्सन से मिलोगे, कहीं ना कहीं आप ने बहुत सुंदर कपड़े पहन रखे होंगे और कहीं ना कहीं इस पर्सन ने भी बहुत सुंदर सजे धजे बहुत ही सुंदर कपड़े पहन रखे होंगे, ताकि आपके ऊपर इनका या इनके ऊपर आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो बहुत अच्छा बैठे। लुक्स वाइज जो है स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि जो अपीयरेंस है वो काफी अपीलिंग लगेगी, काफी अट्रैक्टिव लगेगी, काफी लग्जूरियस वाइफ वाइब कहीं ना कहीं इनसे आएगी, काफी
इनकी जो ऑरा है वो काफ़ी गोल्डन टाइप की, सिल्वर टाइप की ऑरा मुझे यहाँ पे दिख रही है। जहाँ इनके पास सब चीज़ें होंगी लेकिन ये फिर भी डाउन टू अर्थ काफ़ी ग्राउंडेड ये पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। जैसा कि पहले मैंने कहा था आपको कि आपकी मुलाकात जो है काफ़ी सडन तरीकों से होगी, इसीलिए आप उस दौरान काफ़ी चीटेड भी महसूस कर सकते हो। आपको ऐसा लगेगा कि आपको कहीं न कहीं यहाँ पे झूठ बोल कर के बुलाया गया है। लेकिन जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, आपको काफ़ी बेहतर महसूस होगा। उनके साथ जब आप बातें करने लगोगे, तब आपका ये जो चीटिंग वाली ये जो फीलिंग है, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम होने लगेगी। हुँ, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जिस जगह पे आप मिलने वाले हो वहाँ उसके आस-पास एज़ अ लैंडमार्क किसी तरह का कोई रिवर या सी, बीच टाइप की कोई जगह हो सकती है, जहाँ स अच्छी धूप खिली हुई हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने से पहले या फिर इस मीटिंग के फिक्स होने से पहले आप कहीं न कहीं जा रहे होंगे और आपको उस जगह पे पहुँचने की कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा जल्दी होगी। बट जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल जाओगे, जब ये मीटिंग आपकी हो जाएगी, तब कहीं न कहीं आप वो जो काम था, जिसके लिए आप जानने के लिए इतना उतावले हो रहे थे, आप वो काम कहीं न कहीं उसको साइडलाइन कर दोगे और उसको उसके पीछे जाने के लिए आपके पास कोई वजह नहीं बचेगी और आपको काफ़ी शांति और कामनेस इस दौरान महसूस होगी। फाइनली बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द जजमेंट कार्ड। ये कार्ड कहीं न कहीं इस बारे में बता रहा है कि हो सकता है कि आप शादी के लिए तैयार नहीं होंगे या आपने इस मीटिंग को एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, बट ऐसा फील होगा आपको जब आप इस पर्सन से मिलने वाले होंगे, तो कहीं न कहीं आपको इस पर्सन को लेकर के कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाने की ज़रूरत पड़ जाएगी कि आपको इस पर्सन से शादी करनी है, दोबारा मिलना है, नहीं मिलना है, इनके साथ में कोर्टशिप पीरियड में जाना है या डायरेक्टली इनसे चटमंगनी पट-बिहा कर लेनी है, ऐसा कुछ आपको सोचने की ज़रूरत पड़ेगी उस टाइम पर। अगर फर्स्ट इंप्रेशंस की बात करें तो कहीं न कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस आपको देख कर के ये सोचेंगे कि आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी में हो, फायरी एनर्जी में हो और काफ़ी एंथुसियास्टिक पर्सन हो। आप जो भी बात करते हो, मन से करते हो और मन तक ही वो चीज़ें पहुँचती है। कहीं न कहीं वो आपको देखते हैं कि आप काफ़ी एक्म्प्लिश्ड हो अपनी लाइफ़ में, अपने प्रोफ़ेशन में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हो और आपको अपने करियर से आगे कुछ और चीज़ आपको नहीं दिखाई देती है। इस दौरान आपके फ्यूचर स्पाउस आपको लेकर के ये भी चीज़ सोचेंगे कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाले एडवेंचरस टाइप के पर्सन हो, जिनको बहुत ज़्यादा घूमने-घामने का शौक है, अलग-अलग चीज़ें एक्सप्लोर करने का शौक है, अलग-अलग जगह भी देखने का शौक है। कहीं न कहीं वो ऐसा भी देखेंगे कि आप अपने डिसीज़न लेने में, अपनी बातों को करने में काफ़ी क्विक हो। कभी भी आप अपोलोजाइज़ नहीं करते हो किसी चीज़ के लिए, अपोलोजेटिकली आप जो भी चीज़ होता है बस बोल देते हो। हुँ, कहीं न कहीं आप जब आपके फ्यूचर स्पाउस जब आपसे मिलेंगे, वो काफ़ी हम्बल महसूस करेंगे आपके प्रति, काफ़ी काइंडनेस महसूस करेंगे आपके प्रति। उनको ऐसा लग सकता है कि आप काफ़ी चैरिटेबल पर्सन हो। आप में काइंडनेस और नर्चरिंग नेचर जो है, वो कूट-कूट के कहीं न कहीं भरा हुआ है। आप कहीं न कहीं अपने एंजल से, अपने डिवाइन गाइड्स से, अपने डिवाइन से, अपने आराध्य से कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो और उनसे टाइम-टाइम पर हेल्प माँगते रहते हो, उन्हें ऐसा लग सकता है। आप चीज़ें बहुत ध्यान से सुनते हो, उनको ऐसा भी फ़ील हो सकता है कि आप थोड़े शायद से शाई टाइप के पर्सन हो या तो फिर आपको खुद में ही कम बोलना अच्छा लगता होगा। आपको ज़्यादा बातें करना, बेफ़िज़ूल की बातें करना आपको उतना पसंद नहीं आता होगा। आप ज़्यादातर टाइम लोगों की सुनना और लोगों से बातें सुनना, ये आपको पसंद होता होगा या हो सकता है आपका जो काम है, वहाँ आपको मल्टीपल लोगों की बातें सुननी पड़े, जहाँ आपको दूसरों की बातें सुन कर के उनको कहीं न कहीं अपना गाइडेंस देना पड़े, अपनी एडवाइसेज़ देनी पड़े, ऐसे किसी वर्क फ़ील्ड में आप हो सकते हो। आपके फ्यूचर स्पाउस जब आपसे मिलेंगे और जब आपसे बातें करना शुरू करेंगे, उनको ऐसा फ़ील हो सकता है कि आपका जो दिमाग है वो काफ़ी ऑर्गनाइज़्ड है। आप चीज़ों को तोल-मोल के बोलते हो।
आप बेफिजूल की चीजें आप बोलते नहीं हो, और आप अपने थॉट्स के साथ में अपने वर्ड्स को हमेशा सिंक करके रखते हो और उसी तरह से बोलते हो। ऐसा नहीं है कि वो कुछ कह रहे हैं और आप अपनी किसी ड्रीमी लैंड में फंसे हुए हो, उनकी बातें ध्यान से नहीं सुन रहे हो, ऐसा नहीं है। आप प्रेजेंट मोमेंट में प्रेजेंट रहना जानते हो। हॉस्पिटैलिटी, कहीं ना कहीं उनको आपकी मेहमान नवाजी भी बहुत अच्छी लग सकती है, बहुत पसंद आ सकती है। हो सकता है जब वे, स्पेशली ये चीज़ अगर मैं जो घर की जो सेटिंग होती है, जैसे घर पे रिश्ता देखने के लिए लोग आते हैं, अगर मैं उस सिनेरियो की बात करूँ यहाँ पे, तो जब वो आपके घर में गए होंगे, हो सकता है आपने उनको जो भी स्नैक्स उनको खाने के लिए दिया होगा, या जिस तरह से आपका आचरण होगा, जिस तरह से आपने घर के माहौल को बना के रखा होगा, जैसे बातचीत आप उनके माँ बाप से और अपने माँ बाप से करते होंगे या उनसे भी करते होंगे, तो उनको ऐसा लगता है कि आपकी हॉस्पिटैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपको पता है कि मेहमानों को कैसे ट्रीट करना होता है। उनके घर में जाने के बाद भी, भले ही वो बाहर से आए हैं, पर उन्हें ऐसा नहीं लगता कि वो किसी बाहर के लोग हैं। उनको आप इतना ज़्यादा होमली अपने घर में फ़ील करवाते हो। फाइनली है इंडिपेंडेंस। कहीं न कहीं वो आप में ये चीज़ को बहुत ही बखूबी देख पाते हैं कि आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो। आपकी एक खुद की सोच है, एक खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको आप रखने से कभी भी डरते नहीं हो। जो भी बात है उसको वहीं देन एंड देयर क्लियर करना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। अपने आप को एक्सप्रेस करना आपको बहुत अच्छा लगता है। कहीं न कहीं आप दूसरों के सामने झुकते नहीं हो। अगर कोई गलत है, भले ही वो आपसे बड़ा क्यों ना हो, पर अगर गलत है तो उस गलत के लिए आप स्टैंड लेना पसंद करते हो, ऐसा उनको लगता है। अब हम देखेंगे कि और कौन-कौन सी बातें हैं जो रोमांटिकली वो फ़ील करेंगे इस फर्स्ट मीटिंग के बाद। ओके, इनहेरिटेंस, लर्न फ्रॉम द पास्ट, इनहेरिट विजडम फॉर द फ्यूचर। कहीं ना कहीं वो ऐसा सोचेंगे कि जब वो आपसे मिल चुके होंगे, आपसे मुलाकात करके जब वो घर जा रहे होंगे, उनको आपके साथ में एक इंस्टेंट कनेक्शन सा महसूस होगा। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है ये जो रिश्ता है, ये जो आप एक दूसरे से मिले, ये कहीं ना कहीं फेटेड था। आपका ये जो रिश्ता है वो कहीं न कहीं पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिसकी वज़ह से वो जो स्पार्क है, वो जो इंस्टेंट कनेक्ट है, वो चीज़ वो अपने आप आपके साथ में फ़ील कर पाएँगे। कहीं न कहीं उनके पास्ट जो भी कनेक्शंस रहे हैं इस लाइफ टाइम में, वो उतना फ्रूटफुल या उतना फुलफिलिंग नहीं रहा होगा, जितना आपके साथ में उनको बात करने से ही उतना फुलफिलमेंट, उतना हैप्पीनेस उनको फ़ील होने लगता है। उतना कंप्लीट वो अपने आप को महसूस करते हैं सिर्फ़ आपके साथ टाइम बिताने से भी। एक्सेप्टेंस, फुल्ली एक्सेप्ट ईच अदर फॉर ट्रू लव टू टेक रूट एंड फ्लरिश। कहीं न कहीं जैसे भी हो आप, उनको काफ़ी हद तक पसंद आओगे। उनको बहुत हद तक एक्चुअली पसंद आओगे। इतना ज़्यादा कि वो आपके बारे में घर जाने के बाद भी सोचते रहेंगे। आपके परिवार वालों से, आप अपने खुद के परिवार वालों से भी वो ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करेंगे आपके बारे में, कि वो जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होंगे कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा रहा फर्स्ट मीटिंग के बाद, कि आप क्या सोचते हो। वो उस चीज़ को काफ़ी वैल्यू करेंगे कि आप उनको एक्सेप्ट कर पा रहे हो कि नहीं, वो चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगी इस पर्टिकुलर फर्स्ट मीटिंग के बाद। डिवोशन, डिवोट इन लव, अ गिफ्ट ऑफ द सोल। कहीं ना कहीं आपके और उनके बीच में कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं या कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो कहीं ना कहीं उनको आपके प्रति डिवोटेड बनाए। हम डिवोटेड किसके प्रति होते हैं? भगवान के प्रति, राइट? क्यों? क्योंकि वो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छी अच्छी संस्कार हमको मिलती है, उनके टीचिंग्स जो रहते हैं वो सही के लिए होती है और न्याय के लिए होती है, तो हम उस चीज को लेकर के ही भगवान के प्रति डिवोटेड होते हैं, राइट? जो ट्रू डिवोटी होता है उसको कहीं ना कहीं भगवान के प्रति, जब वो डिवोटेड रहता है तब उसको कहीं ना कहीं प्यार अनुभव होती है, खुशी अनुभव होती है। तो इसी लव की वजह से, इसी डिवोशन की वजह से जो आप इनसे फर्स्ट मीटिंग में मिलोगे, इस फर्स्ट मीटिंग के बाद उतना ही डिवोशन, उतना ही लव उनके मन में भी आपके प्रति जागेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिरर। कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो फर्स्ट मीटिंग के बाद उनको ऐसा लगेगा कि आप
में और उनमें काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं। तो कहीं न कहीं वो इन कॉमन चीज़ों को, इन कॉमन पॉइंट्स को ही कहीं न कहीं इस्तेमाल करेंगे या इन कॉमन पॉइंट्स को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप दोनों के बीच का जो रिश्ता है, वो किसी तरह से बस शादी तक में बदल जाए और शादी होने के बाद भी उस कॉमन पॉइंट्स के ज़रिए आप लोगों का जो रिश्ता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए वैसे ही चलता रहे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज रीडिंग। मुझे आप बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। इन एनर्जीज को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में टाइप करें लव, इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो पाइल 2, अगर आपने अपने लिए इस कार्ड को पिक किया है तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी इन दिस रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो इन एनर्जीज को जरूर क्लेम करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने अपनों के साथ जरूर शेयर करें। तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ में फर्स्ट मीटिंग जो है वो कैसी रहने वाली है, क्या कुछ होने वाला है इस पहली मीटिंग में और उनका इंप्रेशन आप पे कैसा रहने वाला है। ओके, तो आपकी जो फर्स्ट मीटिंग रहने वाली है वो किसी ऐसी जगह पे रहने वाली है जो नेचर के काफी करीब है और काफी स्लो मूविंग एनर्जीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। ऐसा हो सकता है कि आपकी जो मीटिंग रहने वाली है उस मीटिंग में आप आसानी से अपने आप को ना खोलो, यानी कि अपनी जो बातें हैं वो स्टार्ट होने में भी आपको बहुत दिक्कत आने वाली है, आपको देर लगने वाली है एक दूसरे को समझने में। सबसे पहले तो ऐसा हो सकता है कि जब आपकी जो बातें हैं वही शुरू ना हो, आप बस एक दूसरे को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके जो नॉन वर्बल क्यूज हैं उन्हें आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। बेसिकली ऑब्जर्वेशन यहाँ पे सबसे ज्यादा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा स्लो एनर्जी यहाँ पे आपको लग सकता है, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी आपको उस वक्त महसूस हो सकता है। आप दोनों इजीली ओपन अप नहीं होने वाले हो इन योर फर्स्ट मीटिंग, आई कैन सी दैट। कहीं ना कहीं आपके मीटिंग में एक सडन चेंज आएगा। पहले तो आप ओपन अप ही नहीं हो रहे थे, अब हो सकता है कि जब आप ओपन अप होंगे तब बातें करना ही खत्म ना हो, अब बातें करना ही ना रोक सको, इतने ज्यादा बातें करते रहोगे आप लोग, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पर हाई चांसेस है कि ये कोई प्रोफेशनल सेटिंग हो सकती है जहाँ पे आपकी मीटिंग हो आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ। ये वर्क फ्रंट भी हो सकता है, करियर फ्रंट, जहाँ पे हो सकता है आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपके कोई बॉस हो सकते हैं, क्योंकि उस दौरान आपको पता नहीं होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस है। ये जो रिश्ता है हो सकता है आगे चल करके कोई टर्न ले ले, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और जो भी टर्निंग पॉइंट यहाँ पे आएगा वो सडनली आएगा, आपको बिना बताए अनएक्सपेक्टेड टाइम पर ये जो टर्निंग पॉइंट है वो यहाँ पे आएगा। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि जो आपकी ये जो मीटिंग होने वाली है इसमें आपकी मदर का या उनकी मदर का या किसी मदर फिगर का रोल यहाँ पे सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। जस्ट इन केस ये कोई करियर मीटअप नहीं है तो ये ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे एक अरेंज मैरिज की सेटिंग हो, बट ये जो अरेंज मैरिज की सेटिंग होगी वो भी यहाँ पे भी ये जो मीटिंग है वो भी काफी स्लोली स्लोली आगे बढ़ेगी। हो सकता है किसी मदर के थ्रू से या आपकी मम्मी के थ्रू या आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनके मम्मी के थ्रू से एक दूसरे के बारे में आप लोगों को पता चल सकता है। पहले तो नॉर्मली बातचीत होगी आपके पेरेंट्स के थ्रू और फिर कहीं ना कहीं जाकर के आप लोग मिलोगे, वो भी ये मीटअप काफी जल्दी नहीं होने वाला है। हो सकता है काफी डिलेज आए उस मीटिंग में, हो सकता है आप बिजी हो या वो बिजी है या आप लोग में से किसी कोई एक हो सकता है स्टूडेंट है तो वो लोग वेट कर रहे हैं कि जब तक आपकी पढ़ाई खत्म नहीं हो जाती तब तक शादी नहीं करेंगे, ऐसी कुछ पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। यस, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि करियर फ्रंट में या एजुकेशन फ्रंट में से ही आप लोग में से ज्यादातर लोग जो हैं इस फाइल को देख रहे हैं। मैक्सिमम लोग स्टूडेंट हो सकते हैं या फिर आप करियर के उस स्टेज पे हो जहां आप अभी शादी के बारे में तो नहीं ही सोच रहे हो। हम्म, और एक कार्ड हम निकालेंगे। राइट, तो जब आपकी मुलाकात होगी वो किसी डेस्टिनेशन पर जाने के बाद हो सकती है, किसी पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के थ्रू यहाँ पे हो सकती है जहाँ पे बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है।
यहाँ पे भी अगर मदर के थ्रू भी अगर आपकी मीटिंग हो रही है तो यहाँ पे भी बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट है, हो सकता है बहुत सारे रिलेटिव्स भी वहाँ पे मौजूद हो, या फिर किसी ऐसे इंसान से या किसी ऐसे लोगों से आपके बारे में उनको पता चला जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। ये कोई प्रोफेशनल सेटिंग ही मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है जस्टिस का कार्ड। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब भी ये मुलाकात होगी, ये आपको काफ़ी जस्टिस देने वाली महसूस कराएगी। कहीं न कहीं आपका शादी को लेकर के जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो थोड़ा कुछ डिफरेंट है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि शादी में कुछ नहीं रखा है, ऐसा कुछ आपको लग सकता है पहली मीटिंग से पहले, पर जब आप इनसे मिलोगे, तो आपका शादी को लेकर के जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो कॉन्ट्रैक्ट या जो पार्टनरशिप को लेकर के जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कहीं न कहीं ये पर्सन बदल के रख देगा। तो अब हम देखने वाले हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, वो आपको लेकर के कैसा फ़ील करेंगे या कैसा इंप्रेशन उनका आपके प्रति रहने वाला है। कहीं न कहीं अगर मैं यहाँ से भी अगर देखूँ कि उनका फर्स्ट इंप्रेशन आपके ऊपर कैसा रहने वाला है, तो उनको ऐसा लग सकता है कि आप थोड़े-से स्लो हो। अगर ये वर्क का एरिया है, तो जहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है जल्दी-जल्दी, या वो ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो जिनको जल्दी-जल्दी काम करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, लेकिन आप हो लाइक स्लो एंड स्टेडी टाइप के, धीरे-धीरे काम करना आपको अच्छा लगता होगा। मे बी आप लेज़ी नहीं हो, बट आपको आराम से काम करना पसंद है, आप ज़्यादा लोड नहीं लेते हो चीज़ों का, ऐसा उनको लग सकता है। यहाँ पर अगर आप लड़की हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि उनको ऐसा लगेगा कि आप कहीं न कहीं अपनी क्वीन एनर्जी में हो। आप दूसरों के प्रति कभी भी खुद की वैल्यू को कभी डाउन नहीं होने देते, ना ही अपनी बातों को एक्सप्रेस करते वक़्त कभी अपोलोजेटिक होते हो, और अपना काम सही से जानते हो, स्लो ही सही पर अपना काम करके ज़रूर दिखाते हो। ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर ये लड़के हैं, तो उनको देखने के बाद आपको ऐसा लग सकता है ये जो पर्सन है ये काफ़ी जस्ट है। इनको गलत बात करना या गलत किसी के साथ करना या गलत काम करना कभी इनको पसंद नहीं आता है, और ये उन चीज़ों का सख्त खंडन करते हैं जो बुरे हैं, जो सही नहीं है, स्पेशली सोसाइटी को लेकर के और या फिर एथिक्स को लेकर के। काफ़ी एथिकल पर्सन है ये। ओके, इनको आपको ऐसा भी लग सकता है देख करके, यस, एम्प्रेस से ये चीज़ कोरिलेट होती है कि आप काफ़ी केयरिंग पर्सन हो। कहीं न कहीं आपको बच्चों से, नेचर से, छोटे-छोटे एनिमल्स से बहुत ज़्यादा प्यार होगा। आप कहीं न कहीं एनवायरनमेंट के लिए भी कुछ बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हो, बच्चों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपकी वजह से किसी भी दूसरे इंसान को, आपकी लाइफ़ में जो लोग हैं, उनको कभी तकलीफ़ ना हो। स्पेशली आपकी वजह से कभी तकलीफ़ ना हो। आप चाहते हो कि हर किसी की तकलीफ को मैं दूर कर सकूँ, काफ़ी इमोशनल, नर्चरिंग टाइप की वाइब आपसे आती होगी। उन्हें ऐसा लगता है आप काफ़ी हम्बल, काफ़ी ग्राउंडेड टाइप के पर्सन हो, जो अपने लिए कभी दूसरों से मदद नहीं माँगते हो, और आप दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हो। आपको कभी मदद की ज़रूरत होती है, तो आपके स्पिरिट गाइड्स या आपके डिवाइन एंजल्स जो लोग हैं, ये आपकी ऐसे ही मदद कर देते हैं। आपको दूसरों की मदद करने की ज़रूरत नहीं है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आपकी मदद करने के लिए कोई ना कोई हेल्पिंग हैंड खुद ब खुद ही आ जाता है। ऑलराइट, इंडिपेंडेंस। आप में भले ही केयरिंग नेचर है, पर आप कभी भी खुद का फ़ायदा दूसरों को उठाने कभी नहीं देते हो। अपनी इंडिविजुअलिटी को, अपनी इंडिपेंडेंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हो। आपको किसी के अंडर में दब के काम करना बिल्कुल पसंद नहीं होता होगा, और ना ही आप किसी को खुद को दबाने देते हो। अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना है, कितना एक्सप्रेस करना है, गलत के प्रति आवाज़ कैसे उठानी है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा कैसे करनी है, वो आपको बहुत अच्छे से आता है, ऐसा ये देख सकते हैं। अपनी फ्रीडम को आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हो। अपनी फ्रीडम का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करते हो आप। आपके अंदर विज़डम है, नॉलेज है कि आपको जो फ्रीडम मिली है वो काफ़ी मेहनत से मिली है, तो आप कभी भी उस फ्रीडम को वेस्ट जाने नहीं देते हो। अपनी फ्रीडम का हर एक मोमेंट काफ़ी हद तक ज़्यादा से ज़्यादा एन्जॉय करना पसंद करते हो। उन्हें ऐसा लगता है कि आप काफ़ी डिवाइनली ब्लेस्ड हो। कभी भी आप किसी प्रॉब्लम में फँसते हो, आप दूसरों से मदद नहीं माँगते, लेकिन फिर भी आपकी मदद करने के लिए कोई ना कोई हेल्पिंग हैंड आपको आपके पास आ जाता है।
आप अकेले नहीं हो। आपको ऐसा फ़ील होता है कि आपके साथ कोई ना कोई शक्ति है जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखती है। आपकी पर्सनल एंजल्स आपके साथ में काम करते हैं और कहीं न कहीं इस बात का सेंस आपको है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन भी हो और काफ़ी इंट्यूटिव भी हो और कभी भी किसी के सामने झुकते नहीं। तो अब हम देखेंगे कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, वो रोमांटिकली आपके लिए कैसा फ़ील करने वाले हैं। ओके। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे टॉलरेंस का, जो कि बता रहा है कि लर्न टॉलरेंस इन लव, स्मूथ ऑल परफेक्शंस। कहीं ना कहीं वो आपको देख करके ऐसा फील करेंगे कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करते हो, आप में करुणा भाव इतनी ज़्यादा है कि आप दूसरों में खोट नहीं निकालते हो और दूसरों की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप उनकी मदद करने की कोशिश करते हो। काइंडनेस आप में कूट-कूट करके भरा हुआ है। इसीलिए भले ही दूसरे लोग आपके साथ में कुछ भी बुरा करें, आप दूसरों की बात तो सुन लेते हो, लेकिन कभी भी उनको कभी हर्ट करने की कोशिश नहीं करते। जानबूझ करके तो कभी हर्ट करने की कोशिश नहीं करते। आप सबको साथ लेकर के चलना पसंद करते हो, इसीलिए जितनी भी दूसरों की बुराई है, आप उनको भी कहीं न कहीं एक्सेप्ट करते हो। उन्हें ऐसा लगेगा, इस बैलेंस कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें ऐसा पता है, भले ही आप दूसरों को कभी चोट नहीं पहुँचाते, दूसरों को से कुछ बुरा नहीं करते, आप दूसरों को जज नहीं करते, लेकिन आप उनके साथ में हमेशा जस्टिस करते हो। आप बैलेंस बना के चलते हो कि कितना देना है किसी को और कितना किससे लेना है। कभी भी आप आ रही मदद को रिफ्यूज़ नहीं करते हो, लेकिन आप किसी से डायरेक्टली मदद भी नहीं माँगते हो। आपके अंदर जितना प्यार है, आप जितना भी दे दो दूसरों को, वो कभी कम नहीं होगा किसी के लिए। ये ऐसा उन्हें लगता है। कहीं न कहीं आपके अंदर में यिन एंड यांग इन दोनों का बैलेंस बहुत अच्छा है। आप संपूर्ण हो अपने आप में ही। आपको किसी की भी ज़रूरत भी नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पास्ट के जितने भी रिलेशनशिप्स थे इस लाइफ टाइम में, उनसे आप काफ़ी हट करके हो, काफ़ी नॉलेजेबल हो और आप काफ़ी विज़डम रखते हो। कहीं न कहीं अपनी इंडिपेंडेंस को, अपनी फ्रीडम को आप वैल्यू करते हो और दूसरों को भी स्पेस देना जानते हो। आपको पता है कि जब रिश्ते में फ्रीडम कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो इसीलिए आप उसी तरह से एक्ट करते हो। आप कभी भी पॉसेसिव होकर के किसी को बाँध के रखना पसंद नहीं करते। रेजोनेंस, फाइंड द रेजोनेंस इन शेयर्ड फ्रीक्वेंसी, फील ईच अदर्स हार्टबीट इन सिंक। ओके, ये भी कार्ड गिरा है यहाँ पे। डीप डाइव, डीप डाइव इनटू ईच अदर, अनकवर्ड हिडन पर्ल्स। कहीं न कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि आप जितना ऊपर-ऊपर से दिखते हो, उससे कहीं ज़्यादा गहरे हो। आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा हाई ही रहती है। जहाँ लोगों को दिक्कत आती है अपनी बातों को बताने में और अपने भावनाओं को व्यक्त करने में, आप ये बखूबी कर लेते हो और कहीं न कहीं आप हर किसी की फ्रीक्वेंसी को मैच कर जाते हो, ऐसा उन्हें लगता है। आप हार्मोनियसली लोगों की लाइफ में आते हो, उनको सही रास्ता दिखाते हो और फिर कहीं न कहीं उनकी लाइफ से चले जाते हो। बदले में आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते, एक ऐसा सेल्फलेस इंसान वो आप में देखते हैं। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ रीडिंग। मुझे आप बताएँ कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी? इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में टाइप करें लव। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके हमें ग्रो करने का मौका ज़रूर दें। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।